गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सिविक्स के न्यू चैप्टर के साथ ये जो सिविक्स का न्यू चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, और ये आपका सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। सिलेबस डिलीट करने के बाद ये लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ डेमोक्रेसी का आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि 9 में आपने पढ़ा डेमोक्रेसी का डिफिनेशन, और उससे रिजल्ट निकल कर ये सामने आया कि डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है। क्यों डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है? उसके 4-5 आपका रीजन दे रखा है कि गवर्नमेंट क्यों अच्छी है। आप देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनहैंस द इक्वलिटी अमंग द सिटीजन। जनता के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, इक्वल बिहेवियर किए जाते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इनहैंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंडिविजुअल का डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता, बढ़ाया जाता है। ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी बिग डिसीजन होते हैं तो उसके क्वालिटी अच्छे होते हैं। एक डिले डिसीजन होता है, बट डिसीजन वो डिबेट एंड डिस्कशन के बाद होता है। लॉन्ग डिस्टेंस डिवीजन डिबेट एंड डिस्कशन के बाद ही ग्रेट डिसीजन लिए जाते हैं। आप कोशिश किए जाते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक्स इन द डिसीजन मेकिंग। प्रोवाइड द मेथड ऑफ द रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी सिटीजन के अंदर अमंग द गवर्नमेंट और अमंग द सिटीजन्स किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसे मौका दिया जाता है सुधारने का। ठीक है। और एलो टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर मिस्टेक्स हो भी जाते हैं तो उसे करेक्ट करने का मौका दिया जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द बेटर गवर्नमेंट इन कंपेयर टू द डिक्टेटर एंड द मोनार्क। बट वन साइड हम कह सकते हैं ऑल द पीपल इन द डेमोक्रेसी नॉट सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज कहा जाता है कि प्रैक्टिकली ये अच्छा गवर्नमेंट नहीं है, प्रिंसिपली ये अच्छा गवर्नमेंट है, ऑन द पेपर अच्छा गवर्नमेंट है, बट इन प्रैक्टिकल इट इज नॉट ए गुड गवर्नमेंट। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि नॉट ए गुड गवर्नमेंट हाउ द वी हैव टू स्टडी द आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके आउटकम हमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो अभी आपने देखा डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं, लेकिन साथ साथ हमने आपको ये बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले हर व्यक्ति डेमोक्रेसी को से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उसके कई कारण हैं। आप देखिए, और बताया मैंने कि प्रिंसिपली डेमोक्रेसी इज ए गुड गवर्नमेंट, बट इन प्रैक्टिकल इट इज नॉट गुड गवर्नमेंट। तो आज की डेट में देखिए मोर देन 100 गवर्नमेंट वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक किसी न किसी तरह की डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओवर देन 100 गवर्नमेंट, और इन सभी गवर्नमेंट में लगभग फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वहाँ इलेक्शन भी होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी है, पीपुल को फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए गए। लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है डेमोक्रेसी में? देखिए सोशल और इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर, इसलिए वो डिफरेंट करते हैं। ये 100 कंट्रीज, 100 कंट्रीज में क्या है, सभी जगह डेमोक्रेसी है और सभी जगह ये ऑलमोस्ट ये प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी 100 कंट्रीज एक जैसे डेवलपमेंट नहीं कर पाते। उसके कारण क्या है? कुछ सोशल सिचुएशन है, कुछ इकोनॉमिक अचीवमेंट को लेकर के, और कुछ कल्चर के सेक्टर से ये सभी 100 कंट्रीज डिफर करते हैं, डिफरेंट है सभी। अब कॉमन पीपल का इंटरेस्ट डेमोक्रेसी की ओर क्यों बढ़ता है, या फिर धीरे धीरे आप देखेंगे मैप में धीरे धीरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बढ़ता चला जा रहा है। तो क्यों पीपल इंटरेस्ट रखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? क्योंकि कैन सॉल्व द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है और ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करता है। इसलिए पीपल का इंटरेस्ट डेमोक्रेसी की ओर होता है। एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुआ, अगर ये एक्सपेक्टेशन, इतने सारे एक्सपेक्टेशन पीपल रखते हैं, तो एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है।
पीपुल जब एक्सपेक्ट करते हैं और उसके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं तो उसमें शंका करना स्टार्ट करते हैं दैट डेमोक्रेसी इज नॉट गुड गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक कंडीशन तैयार करती है डेवलपमेंट, गारंटी नहीं देती। फॉर गवर्नमेंट डेवलप कंडीशन टू अचीव द गोल, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए वो कंडीशन तैयार करती है जिस कंडीशन में सारे डेवलपमेंट इसके हो सके। जैसे मैंने बताया सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक कंडीशन तैयार करता है और उस कंडीशन में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। इस कारण से लोग अडॉप्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आउटकम्स, अभी आपको मैंने बताया कि हमें फाइनली ये जानने के लिए कि प्रिंसिपली डेमोक्रेटिक एक अच्छी गवर्नमेंट है बट प्रैक्टिकली अच्छा गवर्नमेंट नहीं है, तो इसको जानने के लिए हमें आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जानना पड़ेगा। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में देखिए सबसे इसेंशियल आउटकम आपका है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट टू द नीड ऑफ द पीपुल एंड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें से जनता और सिटीजन के नीड और एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरने की कोशिश करता है, उसके लिए जवाब होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिव होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव है, अकाउंटेबल है, लेकिन लेस इफेक्टिव है और डिले होता है, बहुत ज़्यादा डिले भी होता है और लेस इफेक्टिव भी है। हाँ, ये तो कहना जायज है, ये ट्रू है कि लेस इफेक्टिव भी है और डिले डिसीजन भी होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन इस बेस पर आप नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द डिलिब्रेशन एंड द नेगोशिएशन। ये बहस और एक प्रकार से डिलिब्रेशन पर डिपेंड करता है, कैसे लोग बहस करते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन पर पहुंचा जाता है डेमोक्रेसी को। डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया जाता, जैसा कि डायरेक्ट डिसीजन आप जानते हैं डिक्टेटर और मोनार्क में लिया जाता है, तो उस तरह का डिसीजन आपको डेमोक्रेसी में नहीं लिया जाता। डेमोक्रेसी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक बिगर डिसीजन, बड़े डिसीजन लेने के लिए उनको अधिक समय लेना पड़ता है। उसमें जितने भी लेजिस्लेचर्स होते हैं वो उस तरह के डिबेट डिस्कशन करते हैं और तब जाकर फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं कि ये डिसीजन परफेक्ट होगा या नहीं, ठीक है? अगर आप मान के चलिए कि डिक्टेटर और मोनार्क है और उसने क्विक डिसीजन ले लिया